अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 14 लेके, जो हमारी पीडीएफ बुक से रिलेटेड नहीं है। हमारी पीडीएफ बुक में इस लेक्चर नंबर 14 जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मिनिमम हाइट, इसका जिक्र बुक में नहीं है और ना ही मिनिमम विड्थ का है। तो मैं सबसे पहले आज कवर करूँगा मिनिमम हाइट को। सीएसएस में इम्पोर्टेंट है बहुत और आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं ये लेक्चर खुद लेकर आया हूँ आपके लिए। मिनिमम हाइट की एक एग्जांपल देख लें। आपने जो फिक्स हाइट दी है, इसी की हाइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल दे दी है हाइट, और अगर मेरा कंटेंट 300 पिक्सल से बाहर जाएगा तो वो ओवरफ्लो होगा। तो इसका काम होता है कि हम अपनी हाइट को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें अपने कंटेंट की इतनी हाइट चाहिए, इससे ज़्यादा आगे ना जाए। तो मिनिमम और मैक्सिमम, इन दोनों हाइट के बारे में अलग अलग लेक्चर में बात करेंगे। आज मिनिमम के बारे में बात करते हैं। तो चले आए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं कि मिनिमम हाइट को हम किस तरह सीएसएस के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। वही आपने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से आके अपनी CSS फाइल ओपन करनी है, लेक्चर नंबर 13 ऑफ करना है और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम आप देंगे लेक्चर नंबर 14। और इसमें ही एक आपने फाइल बना लेनी है जिसका नाम होगा min.html। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं तो अपनी याद दिलाने के लिए, जैसे मिनिमम हाइट के बारे में बात है तो उसके हिसाब से मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन के ज़रिए मैं इसको लिख देता हूँ मिनिमम हाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग टैग लेता हूँ और यहाँ पे लोरेम 5, ठीक है। और एक पी टैग लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ लोरेम 185। बहुत बड़ी कोडिंग आ जाएगी, मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कोडिंग आ चुकी है। अब मैं इसे स्टाइल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं H1 की स्टाइलिंग ले लेता हूँ, कलर फ्रोजी टाइप ले लेते हैं। और उसके बाद अब अपने कंटेंट को हम सेट करेंगे, जैसे कि हमारा पी टैग है, पैराग्राफ टैग। इसमें जितना भी बड़ा पैराग्राफ लिया है, सबसे पहले तो इसकी विड्थ देंगे 200 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। CSS के फोल्डर में जाएं और लेक्चर नंबर 14 मिनिमम हाइट, तो ये हमारा कंटेंट है। जैसे कि मैंने विड्थ इसकी जो दी है वो मेरी नज़र में तो बहुत कम दी है। मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 800 पिक्सल, ठीक है। और सेव करके मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ही इसको स्टाइलिंग देता हूँ मिनिमम हाइट 200 पिक्सल से लेके मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल तक होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 200 से लेके मैक्सिमम 500 तक। कम से कम 200 से लेके 500 तक की इसकी एक कंटेंट की हाइट होनी चाहिए। मैंने ये सेट की है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसके आउटपुट की तरफ जाते हैं। जी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इसको, ये जो मेरा कंटेंट है, इधर एक और कंटेंट ले लेता हूँ, जैसे कि यहीं पे ही मैं बी के अंदर ही एक और लोरेम 55 ले लेता हूँ।
सेव करता हूँ और सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ और सेव करके इसका आउटपुट अब मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये अभी भी अपनी हाइट बढ़ाता रहेगा क्योंकि अभी मिनिमम 500 तक नहीं गई। ठीक है, अब मैं दोबारा इसमें यही कंटेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, सेव करा और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। ये अभी भी 500 पिक्सल पे नहीं गया। फिर मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं फिर पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ जी। तो ये देखें, 200 से लेके 500 मैंने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट दी थी, उसी के हिसाब से इसने टारगेट किया, बाकी सबको ओवरफ्लो कर दिया। तो ये काम है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल बिल्ड स्किल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, लेने के बाद।